जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी रहमा चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। गुरु महाराज के सामने और उनके दरबार में कभी भी चंट चलाकी नहीं चलती। जो भोले हैं महाराज के वो ही चलते हैं, क्योंकि महाराज खुद हमारे भोले भंडारी हैं। आज का सत्संग है बेहद ही खास सत्संग। गुरु महाराज की संगत, जिनको गुरु महाराज ने एक बहुत ही खास अपना नाम दिया, और ये संगत है करण अंकल। अंकल का बहुत ही प्यारा सत्संग है। आज आप सभी संगत से अनुरोध करूंगी कि इस सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि हम सभी के लिए ये एक बहुत ही गहरा संदेश है ये सत्संग में, कि हम जब भी सेवा करते हैं महाराज के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं। और अगर आप चालाकी करके सेवा करेंगे तो वो सेवा मायने नहीं रखेगी। इस सत्संग को एक संदेश के रूप में लीजिएगा संगत जी। आप सभी से अनुरोध है, जो गलती अंकल ने की वो आप मत कीजिएगा। बहुत बार होता है हम झूठ बोल के, झूठ का सहारा लेकर हम सेवा करने की कोशिश करते हैं, और यही सेवादारों को भी कह देते हैं कि जैसे महाराज की इच्छा। तो यकीन मानिए ऐसी सेवा निरर्थक है। ठीक है, कई बार हम महाराज से मांगते हैं कि हमें सेवा मिले, और हम उनकी रज़ा में हम राज़ी रहना सीखते हैं, लेकिन चालाकियाँ करके सेवा का कोई अर्थ नहीं है। बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर सत्संग है अंकल का। उस समय नई संगत है, उनको नहीं कुछ ज़्यादा पता था, और भोले मन से सेवा भी की। तो चलिए सुनते हैं करण अंकल का सत्संग। चैनल पे अगर नए हैं संगत जी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस सत्संग को बाकी संगत तक भी साझा कीजिए, क्योंकि सत्संग हमारी दवाई है। हम नहीं जानते कौन सी संगत का कल्याण महाराज सत्संग सुनवा कर करवाता है। तो इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा साझा कीजिएगा, ताकि जो गलती हम कई बार संगत होकर करते हैं वो बाकी की संगत ना कर सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं आपके सामने आज अपना एक सत्संग शेयर करना चाहता हूँ, जो गुरु जी की आज्ञा से मुझे आज मौका मिला है, तो मैं उसको शेयर करने के लिए आपके सामने आया हूँ। हम गुरु जी के साथ 2012 में जुड़े थे, लेकिन हम सबको पता है कि हम गुरु जी के साथ कितने जन्मों से जुड़े हैं ये सिर्फ गुरु जी ही जानते हैं, हम नहीं। तो ये हमारी जर्नी स्टार्ट हुई 2012 में, और इसमें होते 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 हम गुरु जी के साथ थे, मेन फंक्शन में भी जाते थे, सब जगह जाते थे, अच्छा लगता था। तो इंसिडेंट हुआ 2014 से। मेरा जो सत्संग है वो इसी बारी 7 जुलाई का है, लेकिन वो 7 जुलाई तक जाने के लिए कुछ चीज़ें समझनी ज़रूरी है कि कैसे गुरुजी आपकी लाइफ में चीज़ें करते हैं, जो धीरे धीरे एक कड़ी बन के जुड़ते हैं और आखिर में एक सत्संग बनाते हैं। और मिरेकल गुरुजी का ये है कि उनको मानो, उनसे मांगो नहीं। तो 2014 में 7 जुलाई को हम लोग गए थे एक गाड़ी हायर करके। तो जब हम वहाँ गए तो वहाँ जाके हमने सोचा कि हमारी गाड़ी अंदर तक क्यों नहीं जाती। हमारी ये थॉट आ गई माइंड में कि हम तो वीआईपी हैं नहीं, तो हमें भी वीआईपी की तरह ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे गुरुजी के काफ़ी बड़े कोऑर्डिनेटर थे जिनसे मेरी झड़प हो गई, और मैंने उनको बहुत ज़्यादा कुछ सुनाया, उन्होंने भी मुझे काफ़ी कुछ सुनाया। हम ऑलमोस्ट हाथापाई पे आ गए थे। तो हाथापाई होते होते दोनों लोगों ने हमें छुड़ाया, और अंकल हमें क्या भी रहे थे कि मैं आपको गाड़ी दे रहा था यहाँ से, लेकिन आप नहीं सुन रहे हो तो आप जाओ। तो हम चले गए। हम जब आगे गए तो आगे जाकर सेवादारों ने हमें कहीं डाइवर्ट किया, हम किसी अजीब से गांव में चले गए, और वहां पे गाड़ी सबसे दूर खड़ी करनी पड़ी। और जब कुड़ता हुआ आ रहा था तब सोच रहा था कि गुरुजी ने आज बहुत चपेड़े मारी हैं। तो वो मुझे समझ में आ गया था कि मेरी गलती तो है। उसी दिन जब मैं वापस उनसे अगली बार जब मिला अंकल को बड़े मंदिर में, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रीवियसी उनका नाम नहीं लेना है किसी का भी। तो मैं उनको जब मिला तो वो सामने से आ रहे थे, तो वो अपना मुंह नीचे करके आ रहे थे, और मैं अपना मुंह सीधा करके उनको देखता और शर्मा रहा था। तो जैसे उनको देखा वो हंस पड़े और मैं भी हंस पड़ा। तो मैंने ये बोला, अंकल आपने मेरे कर्म और मैंने आपके कर्म काटे। वो क्यों हुआ उस चीज का उस टाइम मुझे कुछ नहीं पता था। तो फिर भी अंकल से बात होनी शुरू हो गई कभी कभी, और मैं उनसे सुनता रहता था कैसे गुरुजी के हैं। वो तो काफी मेन सेवादारों कोऑर्डिनेटर्स में आते हैं, काफी सीनियर लेवल पे हैं बड़े मंदिर में।
तो उनसे बात होती रही। उसके बाद धीरे धीरे करके कुछ ऐसा हुआ कि कनेक्शन गुरुजी के साथ मेरा टूटने लग गया, मेरी फैमिली का तो था, लेकिन चलता गया चलता गया। फिर एक बारी हमने फिर किसी वजह से मेरे बच्चे के स्कूल की एडमिशन जब नहीं हुई तो हम नोएडा शिफ्ट हो गए। मैं दिल्ली में रहता था, तो हम नोएडा शिफ्ट हो गए। तो जब हम नोएडा शिफ्ट हुए, वहाँ पे शिफ्ट होने के बाद कोविड आ गया था। तो कोविड टाइम शुरू हुआ 2020 के आसपास। तो उसमें ऐसा हुआ कि मेरी तबीयत खराब हुई, मेरे को कोविड हुआ, मेरी वाइफ को भी हुआ। लेकिन मेरा कोविड होने के बाद मेरी तबीयत इतनी खराब हुई कि ये एरिया मेरा सिर्फ दर्द ही करता था, और दर्द करता था इतना ज़्यादा कि वो मैं ही जानता था कि मैं कैसे खड़ा होऊंगा, कैसे बात करूंगा। मैं हंसने लग गया था कि मैंने कहा गुरुजी का बटन है, जब भी वो चाहते हैं ऑन कर देते हैं, और मैं जब उनको चाहते हैं कि मैं नहीं बोलूँ, मेरे दर्द बढ़ा देते हैं और मैं बैठ जाता हूँ, और जब वो बटन बंद कर देते हैं तो मैं खड़ा हो जाता हूँ और वो चाहते हैं कि मैं बोलूँ। तो ऐसे हंसते खेलते तो टाइम निकल रहा था, लेकिन इतनी तबीयत खराब होने लग गई, कभी लगा हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी चीज़ की प्रॉब्लम है। एक डॉक्टर ने एक बड़ी गलत तरीके से एक बात बोली कि एक गलत बीमारी का नाम लेके कि ये शायद वो हो सकती है जो क्योर नहीं होती। मैंने कहा अंकल ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होगा भी नहीं, गुरुजी हैं। तो उस दिन मैं जब अपने घर पे अपनी बैल्कनी में खड़ा होकर देख रहा था, नीचे मेरा 18 फ्लोर पे घर है, तो मैं नीचे देख रहा था, तो मेरे को सडनली दिखाई दिया कोई बहुत बड़ा स्वरूप लेके गुरुजी का जा रहा है। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने कहा देखो गुरुजी जा रहे हैं। तो वो हंस पड़ी, कहती गुरुजी नहीं, उनका स्वरूप जा रहा है। मैंने कहा वो स्वरूप भी गुरुजी ही होते हैं। तो वहाँ जब पता चला कि हमारी सोसाइटी में, मैं नोएडा में ग्रेट वैल्यू शरणम में रहता हूँ अभी, सेक्टर 107, तो वहाँ पे सत्संग हो रहा था। तो जब मैं वहाँ गया सत्संग में तो बहुत मज़ा आया। फिर मुझे ऐसा लगा गुरुजी ने मुझे वापस बुला लिया अपने पास कि आ मेरे साथ बैठ, तेरे से बातें करनी है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे वहाँ पे सेवा, मेरे को गुरुजी के थ्रू सेवा मिली। वहाँ पे सारी परिवार की तरह हो गए, सारी संगत, बहुत अच्छा लगने लगा। सबके साथ सेवा करते 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 वो अंदर का एक वहम निकल गया होता है ना, आप डरते हैं कि सेवा कैसे करें, हम इस लायक हैं कि नहीं, हमें सेवा आती है कि नहीं। लेकिन सेवा करते करते इतना हो गया कि गुरुजी के बस ख्यालों में ही खो गए, और खोते खोते ऐसा होने लग गया कि दर्द भूलने लग गए, लेकिन दर्द था जरूर। तो वो ऐसे लगता था गुरुजी ने जो 10% कर्म काटने हैं वो तो काटने ही हैं, 90% शायद इससे ज़्यादा ही बुरे होते हैं। तो इसी मार्च में मेरी तबीयत एक दिन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो जब मैंने वॉमिट किया तो उसमें ब्लड हल्का सा आया। मैंने किसी से शेयर नहीं किया आज तक, मेरी फैमिली को भी नहीं पता ये सब कुछ, बट ये सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अब जो स्टैंड है वो तो अच्छा ही है। तो व्हाट हैपेंड वाज कि मैंने उस दिन फिर अपने घर पे लेटा हुआ था, मेरी वाइफ ने मुझे जल प्रसाद ला के दिया किसी सत्संग से, तो मैंने वो पिया और मेरे को इतनी वॉमिटिंग आई 5 बार कि मेरा सारा अंदर का गंद निकल गया और मैं ठीक होने लग गया, मेरे को ठीक लगा। बट पेन था, पेन नहीं जा रहा था। तो हमने एक दिन बड़े मंदिर गए तो एक अंकल ने बोला आपने सेवा करनी है। मैंने कहा अंकल कब के लिए? कहते 7 जुलाई। मैंने कहा कब मिल जाएगी सेवा अंकल? कहते हाँ मिलेगी। तो मैंने ले ली। फिर जब मैं वापस आया मैंने सबको बताया कि गुरुजी ने आज ब्लेस किया है कि मेरे को 7 जुलाई की सेवा दे रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि मेरे अंकल को भी दो, किसी ने कहा हमारे अंकल को भी दो। तो हमने कहा मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन जब वो फ़ोन करेंगे तो मैं बात कर सकता हूँ। तो मैंने उनको वही बोला, मैंने जब उनका फ़ोन आया मैंने अंकल हमारे यहाँ पे 2 लोग हो रहे हैं, उनका भी आप नाम लिखिए प्लीज़, वो हमारे साथ आएंगे, आपको वैसे भी सेवादार की ज़रूरत होगी तो मुझे ज़रा साथ रखिएगा। तो उन्होंने उनके नाम लिखे और उनको उसमें ग्रुप में ऐड कर लिया। अब मज़े की बात ये थी कि उन दोनों के नाम तो ऐड हो गए, लेकिन मेरा नाम नहीं हुआ। मेरे को ना ही किसी ग्रुप में ऐड किया गया, ना ही मैं सेवादार की लिस्ट में आ रहा था। लेकिन मैं अंकल को बोलता रहा, अंकल आपने मुझे कहा था कि मैं हूँ, मेरे को तो लेना था आपने। कहते नहीं कोई नहीं अंकल, जब बारी आएगी गुरुजी की होगी। तो फिर मैंने एक झूठ बोलना शुरू कर दिया सबको कि मेरी को भी सेवा लगी है, मैंने भी जाना है। तो इन सबके साथ मैं एक बार ट्यूसडे को उन्होंने मीटिंग रखी और मैं चला गया। और जब अंदर एंटर करना था तो मैं इन सबके साथ ऐसे घुसता जा रहा था कि चलो अंदर किस तरीके से मौका मिल जाए। लेकिन मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलने लग गया था कि मैंने कहा भोले बन जाओ, बस भोले बन जाओ। भोले बन के जो मज़ा आया ना वो चंद चलाकी में नहीं। तो भोले बन के वहाँ खड़े हो जाओ, जो भी अच्छा लगेगा गुरुजी को वो देंगे, जो नहीं देंगे घर लेके वापस आ जाना। तो जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने एंटर होने दिया, क्योंकि वो मेरे आगे था, जिसकी सेवा थी पीछे था उसकी सेवा थी। जब उन्होंने पूछा आपका नाम तो उन्होंने नाम बोला और जल्दी से चलना शुरू कर दिया। तो मुझसे बोला आपकी सेवा में? हाँ 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 जी हाँ जी हाँ जी। मैंने ये नहीं बोला है या नहीं है, हाँ जी हाँ जी, और मैं निकल गया। तो वहाँ जाकर एक चीज़ ज़रूर पता चली कि रेड शर्ट पहननी है, वो ब्लू जीन्स होनी चाहिए, कॉलर वाली मतलब शर्ट पहननी है आपको। तो मैंने कहा ठीक है, ये भी एक अच्छा साइन है, एटलीस्ट आई नो कि मुझे एंट्री लेने के लिए क्या करना है। बट ठीक है, वो हो गया। उसके बाद जब 7 जुलाई आई तो हम सब आए साथ में, और हम वहाँ पे जब 7 जुलाई को आ रहे थे तो उन्होंने बोला सेवा है? मैंने कहा हाँ जी अंकल सेवा मिल जाएगी।
तो मैं चलना शुरू हो गया वहाँ पे काफ़ी दूर। फिर एक गांव वाला आया, मुझे कहता है पैदल चल के कब तक जाओगे, हमारे साथ बैठ जाओ। तो उसने मुझे बड़े मंदिर के दरवाजे तक छोड़ा। वहाँ से जब मैं अंदर गया तो मैं लैपटॉप लेके अंकल बैठे हुए थे। कहते हैं अंकल आपका नाम? मैंने कहा मेरा नाम करण जोरा। तो उन्होंने सर्च किया, कहते हैं यहाँ तो कोई ऐसे नाम का है नहीं है, तो आप यहाँ आए कैसे? मैंने कहा अंकल ऐसा नहीं है। मैंने मन में आंखें बंद करके बोला जय गुरु जी। मैंने कहा आप दोबारा सर्च करिए। उन्होंने सर्च किया तो उन्होंने बोला करण जोरा तो कोई नहीं है, करण जोना यहाँ जरूर है। मैंने कहा हाँ जी अंकल यही है, दे दो दे दो। तो मैंने वो भी ले लिया। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, इसी बहाने मिल गया। जोना कोई होगा या नहीं होगा, या शायद नहीं था, तो मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कार्ड लिया, उसको बनाया और सेवा शुरू कर दी सुबह 6 बजे। सेवा करते करते एकदम से मैंने ध्यान दिया कि कुछ लोग बड़े मंदिर के अंदर पीछे वाले रास्ते से जा रहे थे। तो वहाँ पे एक अंकल मिले जो मुझे जानते थे। तो उन्होंने बोला अंकल क्या कर रहे हो? मैंने कहा आज लंगर सेवा कर रहे हैं, गुरुजी ने दिया, वही बहुत बड़ी मेहर है। तो जैसे ही मैं लंगर सेवा करते करते उनके पीछे जाने लगा तो वो दरवाजे से अंदर गए, मैं भी चला गया। जैसे ही मैं अंदर गया, सामने वहाँ पे चाय प्रसाद और ब्रेड पकौड़ा दे रहे थे। मैं भी लाइन में लग गया इसी बहाने। मैंने कहा कि शायद मेरा भी मौका लग जाए, लेकिन उन्होंने दे दिया। और वहाँ पे वही अंकल मुझे मिले जो 7 जुलाई को 2014 में जिनसे मेरी लड़ाई हुई थी। तो जब वो मिले मैंने उनको बोला, मैंने कहा अंकल उस दिन के लिए सॉरी। कहते कितनी बार मांगेगा सॉरी? मैंने कहा लेकिन अंकल फिर सॉरी, मुझे बुरा लग रहा है। मैंने कहा कि ऐसे हुआ था। मैंने कहा गुरुजी की महिमा देखो, जो आदमी आपसे बदतमीजी से लड़ा था आज वो आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है और आपके साथ मतलब खड़े होकर आपको रिक्वेस्ट कर रहा है कि अंकल मेरे को भी यहाँ पे रहने दो। जब उन्होंने बोला कहते तेरी तो लंगर सेवा है, तुम यहाँ पे आना भी नहीं चाहिए था, ये तो सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है, बाहर हो जा। मैंने कहा चलो अंकल मैं देखता हूँ। बस मन में ख्वाहिश थी, मैं देख रहा था। तो बड़े मंदिर में पीछे वाली जो जगह जहाँ पे गुल्लक होती है, जहाँ से आप बाहर आते हैं, वहां से एक सेवादार अंदर जा रहे थे। तो मन में आया, मैंने कहा गुरुजी अंदर जाने दो ना, हम जैसे गरीबों को कौन देखता है। तो मेरे को मन किया कि चलो चलते हैं। जब मैंने चलना शुरू किया, वहां पे जो सिक्योरिटी वाले थे वो अपने आप वहां से हट गए, दूसरी तरफ देख के चलना शुरू हो गए। तो मेरे को लगा ये हटे हैं तो मैं अंदर तक चला जाता हूँ। मैं एक गरीब आदमी की तरह डरता हुआ धीरे धीरे अंदर जा रहा था। जब मैं अंदर गया तो वहां पे मैंने जाके देखा कि वहां भी अभी तो कोई नहीं है गुल्लक के पास, लेकिन एक अंकल बड़ी तेज भागते हुए आए। उन्होंने सामान रखा हुआ था अपने सर पे, लेकिन उनको आगे दिख नहीं रहा था। उन्होंने सडनली एक पैर लगा उनके किसी चीज से और गिरने लगे थे। तो मैंने उनको संभाला, मैंने कहा अंकल ध्यान से, आप सीधे आ जाइए। तो वो सीधे निकले। तो जैसे जब मैंने ये किया तो वहां पे लोगों को ऐसा लगने लगा कि मैं शायद वहां था या मैं वहां उनके साथ का ही हूँ जो यहाँ पे खड़ा हूँ। तो एक आंटी ये कहती जय गुरु जी बेटा, ये जरा जल्दी से ये सारा का सारा सजाना है, तो जरा जल्दी कीजिए आप। मैंने कहा मैं आंटी? कहते तो और किसने करना है? मैंने कहा जी आंटी। तो मैं जब वहां खड़ा था तो साइड में गुरुजी का दरवाजा खुला था जिसके अंदर उनके सारे चोले थे। मैं खड़ा होकर उनके चोले देख रहा था, उनको छू के देख रहा था कि कैसे लगते हैं। उनको ऐसे लग रहा था मैं गुरुजी के पास ही हूँ। फिर ध्यान दिया कि जिस चीज से उनका पैर लगा था वो गुरुजी के सिंहासन के नीचे रखने वाली छोटी वाली गद्दी जो होती है वो थी। मैंने जल्दी से अपना रुमाल निकाला, उनकी गद्दी साफ करी, उनका नीचे वो सारा साफ किया और वो रुमाल अपने अंदर जेब में रख लिया, ये सोच के कि कहीं ये भी तो मिट्टी ही है गुरुजी की, क्या पता मेरे को इससे अच्छा लगे। तो मैंने अपने गले में जो पहना हुआ था वो ब्लू था और मैंने उसे तोड़ दिया। उसको तोड़ के जल्दी से जेब में रख लिया और वो जो गोल पहना हुआ था उसको यहाँ रख लिया ऐसे कि लोगों को दिखे कि हाँ ये तो सेवादारी है, ये येलो वाला कुछ इसने पहना है तो अंदर ठीक ही होगा। मैं अंदर गया, भवन के सारा सफाई हो रही थी सब। मैंने सब कुछ अपने हाथों से उठा के साफ किया। सब कुछ वहां पे लोगों के साथ करा था, डरता हुआ हर चीज, घबराया हुआ, कामती हुई जबान के साथ, हाथों के साथ कि कैसे मेरे को ये देखेंगे, मुझे क्या बोलेंगे, मुझे डांटेंगे, मुझे मारेंगे। मैंने कहा नहीं, जब तक गुरुजी हैं कुछ नहीं होगा। सारी सजावट करी, फूल लगाए, उनकी हमने वो जो गुरुजी का उठा के लेके आए, नंदी जी को उठाया, शिवजी जी को हाथ लगाया। उस टाइम समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। वो 8 बजे का टाइम था जब मैंने एंटर किया। मैं 10 बजे तक ये सब सफाइयां करता रहा। वैक्यूम क्लीनर खराब हो गया और उन्होंने कहा वैक्यूम क्लीनर। मैंने कहा अंकल कोई बात नहीं। हमने अपने हाथों से जल्दी जल्दी से छोटा छोटा सब कुछ उठा के साफ करना शुरू कर दिया। मैंने कहा जो मिला वही मेरा, जो मिला वही मेरा। मैंने वहां पे रखा और सडनली मेरे हाथ में एक फूल गिरा, मेरे हाथों में जो गिरा वो मैंने अंदर रख लिया। मैंने कहा ये भी गुरुजी का ही दिया हुआ है। उसके बाद वहां पे उन्होंने कहा अंकल ये जो लंबे लंबे होते हैं जिसके अंदर से आप निकाल के लगाते हैं ताकि वो लाइन लगे, ये अंकल जल्दी से लेके आओ और ये लगाओ। मैं अपने मन में डर गया। मैंने कहा जितना दर्द मुझे है मैं अपना खुद का बैग नहीं उठा पाता, मैं इतना भारी कैसे उठाऊंगा। तो जब मैं वहां गया अंकल सारे खड़े थे तो उन्होंने मुझे दिया। कहाँ से वो हिम्मत लाए गुरुजी मेरे अंदर, मुझे आज भी नहीं पता। मैंने वो एक उठाने की बजाय मैंने दो ऐसे अपने हाथों से उठाने शुरू कर दिए और इतने भारी होते हैं वो, मुझे आज भी पता है।
हर आदमी 2 हाथों से ऐसे उठा के अब लेके आ रहा था और मैं दोनों को एक एक हाथ से उठा के ऐसे करके वहाँ घूम रहा था पूरे मंदिर में और लगा रहा था पूरे मंदिर में। लगाते लगाते मैंने सडनली अपने आप को रियलाइज किया, मैंने कहा मेरे को ऐसे जब मैं लेके आया तो मैंने कहा मुझे ऐसे लग रहा है जैसे सनी देओल होता है, वो उठा के लेके आ रहा होता है। मैंने कहा आज गुरु जी ने इतनी जान दे दी कि सनी देओल बना दिया है। तो मैं वहाँ पे लग के सारी लाइन अंकल से समझ रहा था कैसे। अंकल ने कहा ऐसे लाइन बनाओ, 2 होनी चाहिए, 4 यहाँ होनी चाहिए, लोग यहाँ से आएंगे। सडनली 10 बजे अंकल ने मुझे एक चीज़ बोली, अंकल संगत आ गई है, 10 बज गए हैं, मंदिर खुलने का टाइम हो गया, दरवाज़ा खोलिए। मैंने कहा अंकल मैं? कहते हैं हाँ जी बेटा, ये सामने जो दरवाज़ा है इसे खोलिए। मैंने कहा ठीक है। मैं जब दरवाज़ा खोलने जा रहा था मेरे हाथ कांप रहे थे ऐसे करते करते कि ये मैं क्या करने वाला हूँ। जिस दरवाजे के उस तरफ मैं खड़ा होकर मिन्नतें मांगता था, आज उस दरवाजे को गुरु जी के लिए खोल रहा हूँ और संगतों के लिए। मैंने उसको खोला और जब मैं उसे खोला तो वहाँ पे जब मुझे संगत दिखी, उनकी आंखों में आंसू, अंदर आने की तड़प, वो देख के ऐसा लगा कि क्या दे दिया गुरु जी आपने। बिन मांगे जो देते हैं ना गुरु जी, वो गुरु जी ही जानते हैं। और आप किस लायक हो या नहीं हो ये भी गुरु जी जानते हैं। मैं तो अपने आप को इस लायक मानता ही नहीं था। उन्होंने जब ये दिया तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूँ। बट वहाँ फिर एक अंकल ने मुझे उसी वक्त पूछा, अंकल आपकी ड्यूटी अंदर है बाहर है? गुरु जी के सामने झूठ नहीं बोला जाता। मैंने कहा अंकल बाहर है। कहते फिर आप ऐसा करिए बाहर आ जाइए। मैं बाहर निकला तो वहाँ कॉफ़ी की सेवा हो रही थी। मैं वहाँ जाके कॉफ़ी की सेवा करनी शुरू कर दी जल्दी से, मतलब वही भोले बन के कि अंकल जल्दी करो, ये ग्लास है इनको जल्दी करो, अपने अपने हिसाब से जैसे करते हैं शरारतों में। तो मैं करना शुरू हो गया। तो मैं करते करते एकदम से एक अंकल आ गए वहाँ पे जो उसके मेन कोऑर्डिनेटर थे। उन्होंने आते मुझे बहुत डांटा। उन्होंने इतनी तेज़ डांटा कि कोई भी नॉर्मल इंसान जो होता रो देता। मैंने कहा अंकल मेरे को प्लीज़ सेवा करने दो, मुझे करने दो, मेरे को बहुत मन है। कहते यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ माई टीम, आई नो एवरीबडी बाय नेम एंड फेस। आप मेरी टीम के नहीं हैं, आप अंदर आ भी कैसे गए? आप तो एक इम्पोस्टर हो, आपको तो सिक्योरिटी में दे देना चाहिए, आपको बाहर निकाल देना चाहिए। मैंने कहा अंकल मुझे प्लीज़ सेवा करने दो। ऐसे ही बात हो रही थी, उतनी देर में पीछे किचन जो होती है वहाँ से अंकल जो उसके मेन कोऑर्डिनेटर उसके थे किचन की, वो बाहर आए और आते उन्होंने बोला अंकल हमें एक सेवादार अर्जेंटली अभी चाहिए कैसे भी करके। तो मैंने कहा अंकल, उन अंकल को जो डांट रहे थे मैंने बोला, मैंने कहा अंकल मेरा बुलावा आ गया, अब आप जो मर्जी करते रहो, मैं तो सेवा करने जा रहा हूँ, पकड़ना तो पकड़ लो। वो भी हंस पड़े, मैं भी हंस पड़ा, मैं अंदर आ गया। अंदर आया तो मैंने कहा पता नहीं क्या सेवा होगी। उन्होंने मुझे एक बाल्टी दी और एक पोछा दे दिया। मैंने कहते कि पोछा लगाना आता है? मैंने कहा अंकल लगाना तो नहीं आता लेकिन पोछा बनना जरूर आता है। कहते इसका क्या मतलब है? मैंने कहा थोड़ी देर बाद आके चेक कर लेना, पोछा अगर होगा नहीं होगा मैं जरूर गिरा पड़ा हूँ यहाँ पे। कहते कोई नहीं आ जाएगा, सब गुरु जी सब सिखा देते हैं। मैंने कहा अंकल दिल में है तो आ जाएगा। मैं अंदर आया तो उन्होंने कहा पोछा लगा के थोड़ा साफ कर दो। मैंने सब किया, मैंने पोछे लगाए, वहाँ पे बहुत मजा आया। 2-3 बार गिरा लेकिन गिरने का जो मजा था वहाँ पे ऐसे लग रहा था जैसे अपने प्यो के घर में गुरबंद बच्चा लोट पोट रहा होता है ना। मैं गिरूँ, मेरे यहाँ लगे, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, मैं हंस रहा था। उतनी देर में फिर अंकल ने कहा अंकल ये बड़ा वाला बर्तन लो, इसके अंदर आपको ये सारा दूध डालना है। तो वो जो 6000 किलो दूध था उसको पकड़ के नीचे से काटना कैसे होता है वो करके आपको बनाना है। मैं वो बनाना शुरू किया सारे उन लोगों के साथ और शुरू हो गया मेरा उनके साथ सारे काम। मैं चलता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ। 2 बजे करीब मेरे दर्द दोबारा बढ़ गई और जब बढ़ी तो इतनी बड़ी कि मुझे ऐसा लगा कुछ हो जाएगा। तो मैं वहाँ से जैसे बाहर निकला मुझे फिर वही अंकल मिले और वो मुझे कहते क्या बात है अंकल, क्या कर रहे हो? मैंने अंकल मेरे ना दर्द हो रही है, बट मुझे ये भी डर लग रहा है कि अंकल मेरे को यहाँ पकड़ ना लें। कहते क्यों पकड़ेंगे तेरे को, तू जिस भाव से सेवा कर रहा है सुबह से, आई एम प्राउड ऑफ यू, शाबाश। मैंने कहा अंकल शाबाशी आपने दे दी तो मेरे को अच्छा लगा, लेकिन हमारी अपनी सेवा अपने लिए होती है, गुरुजी हमारे लिए क्या सेवा लेंगे। कहते चल तू ऐसा कर, मेरे गले वाला है ना तू पहन ले। तो उन्होंने अपना आई कार्ड लेके अपनी जेब में मजाक में रखा और मुझे गले में पहना दिया। तो मैंने कहा अंकल मेरी तो वैसे भी तबीयत ठीक नहीं है। कहते कोई नहीं, थोड़ी देर बाहर घूम के तो आ। तो मैं बाहर गया, बाहर मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं सबसे मिला, मैं सबको किसी को कह रहा हूँ लाइन लगाओ। जो लोग मेरे गुस्सा हो रहे थे वो साइड हट रहे थे। मैं वहाँ से घूम के पूरा मंदिर आ रहा हूँ, किसी को मैं समझा रहा हूँ क्या करना है, किसी को कुछ जो मेरे को आ रहा है, मैं जहाँ से निकलना चाहता हूँ वो हट जाते थे। तो मुझे यही नहीं समझ में आ रहा था कि हो क्या रहा है मेरे साथ। मैं उस दिन जब ऐसा कर रहा था तो मैं वापस आके जब ये सत्संग सुनाया तो मैंने कहा मेरे को ऐसा लगा मैं इनविजिबल हूँ, लोगों को मैं दिख नहीं रहा। मैं जब भी कुछ करना चाह रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, मैं चलता जा रहा हूँ, मुझे कोई रोक भी नहीं रहा। तो मैं हंसता था। मैंने कहा ये मेरे सत्संग का नाम मैं इनविजिबल सेवादार रखना चाहूँगा। तो लोग हंसते थे। मैंने कहा बात तो एक ही है, इनविजिबल तो थे। तो उस दिन हुआ, दर्द हुई, मेरी आंटी आई और मैंने कहा मैं घर चलता हूँ। तो हम घर आ गए उस दिन। फिर हमें पता चला कि गौरव अंकल ने सारे सेवादारों के लिए जो अंदर नहीं आ पा रहे थे या पार्किंग में थे उनके लिए एक स्पेशल सत्संग रखा है जिसमें सिद्धार्थ मोहन आएंगे
और वो था ट्यूसडे को 7 से 9। मेरे अंदर जो पागलपन था वो तो था ही, तो मैंने कहा मैं तो जाऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने आंटी को, उनको 2 सेवादार जो जिनका नाम था उसमें मैंने बोला जब जाओगे मुझे ले जाना। उनमें से एक सेवादार कहता कि मैं तो बॉम्बे जा रहा हूँ, लेकिन आप, मेरी वाइफ ने जाना तो आप लोग प्लीज साथ चले जाना। उनको मैं बच से जानता हूँ, उनकी वाइफ को, मेरे बड़े की तरह है। तो मैंने कहा चलो फिर हम भी चलेंगे। उस दिन गुरुजी का बुलावा मेरे लिए नहीं था, लेकिन मैंने उस दिन सब कुछ कर लिया। मैंने जब वहां से आ रहा था तो मेरे ऑफिस की गोल्फ कार्ट ने मेरे को ही ठोक दिया और मेरे पैर पे इतनी जोर से लगी और मैं वहां पे बैठ गया। लेकिन फिर भी लंगड़ाता हूँ, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा ड्राइवर लेके आ जाओ, मैंने जाना ही जाना है। लेकिन जब जाने लगे तो मेरे बॉस आ गए। अब मेरे बॉस आ गए तो उनके सामने मैं नहीं बोलता, क्योंकि उनके रिस्पेक्ट मेरी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा जब वो आते हैं तो मैं अपने घर भी नहीं जाता, कि नहीं जब तक वो मेरे हैं यहाँ पे हैं तो है, क्योंकि फैमिली की तरह रखा है उन्होंने। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो मैं बैठा रहा, मैंने कहा अब जाएंगे। वो नहीं गए, तो अल्टीमेटली उनको, मैम आंटी को जाना पड़ा। वो तो चली गई लेकिन मैं रह गया। मैंने कहा आंटी मेरी हाजिरी लगा देना गुरुजी के सामने, मेरा दिल बहुत छोटा हो रहा है आपको भेजते हुए, लेकिन मैं जा नहीं पाऊंगा। कहते कोई नहीं, गुरुजी सब जानते हैं। वो गई वहाँ पे, उन्होंने रात को प्रे करी और मुझे फ़ोन किया, कहती मैंने तेरी हाजिरी लगाई है, मेरे वर्ड सुन। मैंने उनको ये बोला था गुरुजी आपका एक बहुत बड़ा दीवाना है जो किसी भी तरह आज आ जाता, लेकिन वो आ नहीं पाया। उसको ब्लेस करना, उसे प्यार देना और उसको अपने पास ज़रूर बुलाना। कहती मैंने बोल दिया है, तेरे को ज़रूर बुलाएंगे। उनका थैंक यू। ऐसा ही हुआ कि अगली बारी मुझे अगले हफ्ते एक मेरी मॉम का फ़ोन आता है, कहते हैं कि करण एक बार और स्पेशल सत्संग हो रहा है और इस बार ही वहाँ पे एक कोई नहीं आ रहे हैं जिन्होंने आना था, तो उनकी जगह आप जा सकते हो। मैंने कहा मैं जा सकता हूँ? कहते हैं हाँ आप जा सकते हो। मैंने कहा ठीक है, मैं वहाँ चला गया। उन्होंने कहा लेकिन आपको अपना नाम नहीं बोलना, आपने किसी और के नाम से जाना पड़ेगा, बिकॉज वो आ रहे थे, आप नहीं। तो देर इज वन स्पेस, बट अब वो हम सिस्टम में चेंज नहीं कर सकते, यू हैव टू टेक हिज नेम। तो मेरी आंटी मेरे साथी वो कहती मैं नहीं लूंगी, मैं तो अपने नाम से ही जाऊंगी, मैं अपने गुरु के घर आई हूँ, मैं क्यों किसी का नाम लेके आऊँ। तो मैंने कहा चलो बात करते हैं। उस दिन जब हम अंदर गए तो मेरी आंटी ने बोला कि, उन्होंने जो नाम बोला वो नाम बोला, उन्होंने कहा आंटी ऐसे नाम का कोई भी नहीं है, और भीड़ थोड़ी ज़्यादा थी। तो उन्होंने सडनली मेरे को बोला कि आपका क्या है। मैंने अपना नाम बताया, वो वाला जो उन्होंने बोलने के लिए बोला, तो वो मिल गया। तो उन्होंने कहा हाँ जी इनके साथ +1 करके आंटी को अंदर भेज दो। तो आंटी अंदर जाके खुश हो गई, कहती देखा मैं अपने नाम से आई हूँ, आप हो जो अपने नाम से नहीं आए। मैंने मजाक में बोला, मैंने गुरुजी कभी तो मेरे को अपने नाम से बुलाओ, मेरे को कभी करण जोना बोलते हो, कभी ये नाम दे दिया, क्या क्या नाम दिए हैं मेरा नाम करण जोरा है, प्लीज़ मुझे मेरे नाम से बुलाया करो। तो मैंने कहा ठीक है चलो। हम बैठ गए वहाँ सत्संग में, ख्वाहिशें मैं अपने दिमाग में सोच रहा था। तो मुझे एक आंटी की बात याद आई, हमारी सोसाइटी में। तो मैंने अपना ये 7 जुलाई वाला सत्संग जब वहाँ सुनाया था तो मैं उनको वही बोला था। मैंने कहा मैं वहाँ पे जाके भोला बना हुआ था, और हमेशा मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ अपने सबको भी, मजाक में भी और सीरियसली भी, कि भोले बन जाओ, भोले बन जाओ, लाइफ में भोले बन जाओ, और गुरु जी के सामने भोले बन के रहो, चरण चलाक आदमी नहीं बनेगा। तो वो आंटी ने मुझे एक चीज़ बोला था, कहती क्या मैं आपको भोले अंकल बुला सकती हूँ। मैंने कहा आंटी भोले अंकल बड़ा प्यारा नाम है, मेरे को नहीं पता ये मेरा नाम है कि नहीं, बट आपने बोला तो मुझे अच्छा ज़रूर लगा। वो मुझे नाम अच्छा लगा, मैं भूल गया उस बात को, फिर उसके बाद मैं शांत हो गया। उस दिन बैठे बैठे वहाँ पे मेरी तबीयत फिर खराब होनी शुरू हुई, मेरे को फिर दर्द होने लग गया बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ। तो मैं बैठे बैठे मैंने गुरुजी की ना आवाज़ आती है, तो उन्होंने बोला की मांगदा है। तो मैंने अपने आंखों बंद करके बोला नहीं गुरुजी आपको। कहते चल फिर बता की मांगदा है। मैंने कहा गुरुजी आपको। कहते फिर बता की मांगदा है। मैंने गुरुजी आपको। कहते चल मैं तेरे वैसे तो पूछना नहीं सी, लेकिन चौथी बार भी पूछता हूँ की मांगदा है। मैंने गुरुजी आपको। मैंने कहा और क्या चाहिए, यहाँ आए किस लिए हैं, आपके लिए आए हैं, अपने लिए तो आते नहीं हम। कहते चल ठीक है। उसके बाद कोई आवाज़ नहीं आई। मन में मैंने सोचा, मैंने गुरुजी सबसे आखिर में बैठूंगा, एक बार तो अपनी गद्दी पर बैठने का मौका दो, बस इतना ही बोला था मन में। तो जैसे ही चलना शुरू किया तो ऐसा कुछ हुआ कि कोई इधर को बात करने के लिए हट गया, कोई उधर को हट गया, सीढ़ी के सामने जगह खाली हो गई। मैंने अपनी आंटी को भी नहीं पलट के देखा, मैं बस एक वो नशे में चलता गया। और सडनली मैंने देखा कि कुछ पॉकेट्स में लोग बैठे हैं, कोई लेफ्ट में कोई राइट में। तो मैं जब पैर लेफ्ट में रखूं तो वहाँ जगह बन जाए, राइट में रखूं तो बन जाए। ऐसे करते करते मैं गुरुजी की गद्दी के साथ जाके बैठ गया। और जब वहाँ बैठा तो वहाँ बैठ के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सिर्फ अपनी आंखें बंद कर ली और मैंने सिर्फ गुरुजी का शुक्राना किया। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, आपने बुलाया, इस नाचीज़ को चीज़ बनाया, अपने पास बिठाया। लेकिन जब बैठा हुआ था ना तो सडनली फिर आवाज़ आई, उनते मंगला की मंगना है। जैसे ही उन्होंने बोला तो मैंने बोला गुरुजी 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 गुरुजी। इतनी बार गुरुजी बोला कि वहाँ से आवाज़ आनी बंद हो गई। और सडनली जो मेरे साथ हुआ, ये सत्संग वो मिरेकल है।
मैं बोलते हुए मेरे गूज बम्स आ रहे हैं, क्योंकि जो गुरुजी का ये 2 उंगलियों का है वो मेरे यहाँ पे हाथ लगा, तो मेरे और जोर से आंखें बंद कर ली और शुक्राना गुरुजी करने लग गया। और उन्होंने फिर मेरे को ऐसे मारना शुरू किया, और जब जैसे होना शुरू हुआ तो मुझे उनकी वो धमक फील हो रही थी और वो हाथ लग रहा था। मैंने और जोर से आंखें बंद कर ली और आंसू यहाँ से निकलने शुरू हो गए, क्योंकि ये पता चल गया था कि गुरुजी आज मेरी बारी आ गई, आपने मुझे बुला लिया। और वो बस मैं चुप रहे करता गया। मैं वहाँ 1 घंटा बैठा रहा, मुझे पता नहीं कैसे बैठने दिया उन्होंने। मैं बैठा रहा, वो होता रहा, और सडनली वो धीरे धीरे वो धमक बंद होनी शुरू हो गई और मेरी जबान के बीच में भी वो वाइब्रेशन होनी शुरू हो गई। तो मैं उस दिन वही समझ रहा था, मैंने कहा मेरी किसी जबान में कुछ मेरे को किया और मेरे दर्द को आपने किया। वो दर्द उसके बाद धीरे धीरे ऐसे खत्म हो गया, उसी सेकंड खत्म हो गया। वो खत्म हुआ और मैंने आंखें बंद करी। मुझे सेवादार ने कहा अंकल उठ जाओ, आपको उठना पड़ेगा। मैंने कहा अंकल मैं अभी नहीं उठ रहा, मुझे ना उठाओ, मेरा इलाज चल रहा है, मेरी आज बारी आई है। कहते हैं अंकल मैं तो रुक जाऊंगा, ये अंकल नहीं मान रहे। मैंने कहा कौन से अंकल है? मैंने बोला कि देखा फिर वही अंकल। वो अंकल भी ऐसे करके खड़े हुए मेरे को देख रहे थे। कहते हैं अंकल मुझे आज तक समझ नहीं आया है, ये पिछले कुछ महीनों में मैं मंदिर में पैर रखूं और तुम मेरे सामने ना खड़े मिलो, ऐसा हो नहीं सकता। ये तेरा मेरा कनेक्शन क्या हो गया? मैंने कहा पता नहीं अंकल, लेकिन मेरे को बैठने दो। तो उन्होंने एक आवाज़ मारी, कहते बोले अंकल उठ जाओ, ऐसे नहीं बैठ पाओगे। तो मेरे को वो नाम जब उन्होंने लिया, मैंने कहा अंकल क्या बोला आपने? कहते तू वे भी बोलेगा भोले बन जाओ। तू भोले बन के उठेगा नहीं, तेरे को बोले अंकल उठना पड़ेगा। मैंने कहा आपने जो बोला मुझे उठना पड़ेगा। कहते क्यों? मैंने कहा कुछ नहीं, मैं मांग रहा था कि गुरु से कुछ, उन्होंने दे तो दिया। तो फिर उन्होंने वहाँ पे खड़े होकर सब सेवादारों के बीच में एक ही चीज़ बोली। कहते ही इज करण जोहरा, ही इज जेम ऑफ अ पर्सन एंड अ वंडरफुल गाय। मैंने कहा अंकल आपने दूसरा जवाब भी मुझे दे दिया। कहते क्या? मैंने कहा वो मैं गुरुजी के सामने नहीं बोल पा रहा था, मैं मन में सोच रहा था कि गुरुजी मैनू मेरे नाम तो बुलाओ। गुरुजी ने अपनी गद्दी के सामने खड़े करके मैनू सारे सेवादारों के सामने बोला कि ही इज करण जोहरा। मैंने कहा मेरा नाम इतनी तेज कभी किसी ने नहीं लिया होगा, इतनी गूंज के साथ जो उस मंदिर में अंकल ने लिया था। मैंने उनको इतनी तेज हक किया और मैंने उनको थैंक यू बोला। मेरे मन में वही हुआ, मैंने गुरुजी आपने तो बहुत दे दिया, आपने तो आज वो दे दिया जो संगता मांग थक गई होंगी। मैंने कहा आपने बिना मांगे दिया है। तो मेरी जो तबीयत ठीक हुई, मुझे जो सब कुछ दिया वो मेरे बिन मांगे गुरुजी ने देना शुरू किया। मांगा मैंने बीच में जरूर, शरारतें करी, मैं हूँ शरारती, लेकिन मैं भोले बन के शरारत करने में बड़ा मजा आता है। क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं चंट चालाकी इधर नहीं चलती, जो भोले हैं वही तरेंगे। मैं हमेशा इसलिए हंसता था, इसलिए मैं अपना नाम जो गुरुजी ने दिया और वो आंटी ने दिया और बार बार मेरे को गूंज के साथ दिया गया, वो नाम हमेशा मैंने अपने नाम अपने अंदर रखा और उसको एक्सेप्ट किया और ये कहा कि हाँ करण जोहरा मेरा नाम जरूर होगा, लेकिन भोले अंकल बोलने में अगर मेरे को किसी ने कहा मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो मेरे को गुरुजी ने दिया है और मेरे को बहुत प्यार है उस नाम से। गुरुजी का दिया हुआ भी अच्छा, ना दिया हुआ भी अच्छा, क्योंकि उनको सब पता है। 2014 से वो मेरे लिए इस मोमेंट के लिए वो सत्संग बना रहे थे, क्योंकि अगर वो अंकल नहीं होते तो मैं कभी भी इतनी आगे तक नहीं पहुंचा होता। शायद उनके साथ होने का और उनके आसपास घूमने का ही ये सिलसिला था कि मैं शायद धीरे धीरे करके किसी तरीके से अपने आप आगे होता गया और बढ़ता गया। मैंने कभी सत्संग नहीं सुनाया, तो जो गलतियां करी हूँ इसमें उसके लिए सॉरी। मुझे कुछ नहीं पता है सत्संग कैसे सुनाते हैं, मैंने अच्छा सुनाया नहीं सुनाया या सही सुनाया नहीं सुनाया वो भी मैं नहीं जानता, बट जो है वो मैंने सारा कुछ बताया, क्योंकि मुझे था कि गुरुजी का हुक्म कि मुझे सुनाना है। मेरे से बोला नहीं जाता, इसलिए आज मैं कैमरे के सामने अकेले बोल रहा हूँ। क्या पता 4 लोगों के सामने बोलने में मेरी हिचकिचाहट होगी। तो मैं यही कहूँगा आखिर में कि सारे भोले बन जाओ, भोले बन के रहो, चंड चलाकियाँ ना करो, दूजिया ना भला करो, खुश रहो, दूजिया भी खुश रखो, सेवा करो और सेवा अपने लिए करो, गुरु जी लिए नहीं अपने लिए। और ये दूसरों को दिखाना दिखावा ये सब खत्म, अपने लिए करो बस।